इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? सब अच्छे से होंगे। पढ़ाई तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। हमारी एसएसटी की जो क्लास थी काफी दिन से नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास होगी। और आज हम जो भारत का राष्ट्रवाद है उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और फिर कल और परसों यानी कि 2 दिन, सैटरडे और संडे को कुछ क्वेश्चनों का या कुछ क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। जो मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर या फिर रिक्तस्थान की पूर्ति करने वाले जो क्वेश्चन है उन सब का हम 2 दिन में एनालिसिस करेंगे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े, शेयर करें ताकि सभी भाई बहन को फायदा मिले। हम एक भी चीज मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से हम एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और 2 दिन टेस्ट रहेंगे, यानी कि हम बारीकी से क्वेश्चनों के माध्यम से इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। देखो, हमने प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा, फिर सत्याग्रह, फिर खिलाफत और असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। अब हम जो लास्ट टॉपिक है उस पर आज डिस्कस करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। और अगला चैप्टर मंडे से स्टार्ट होगा, 2 दिन टेस्ट चलेंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लास 12 10th हिस्ट्री। तो देखो, हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा, उसमें 2 बार हुआ असहयोग आंदोलन। गोलमेज सम्मेलन के बाद पुनः असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, लेकिन वो गति नहीं पकड़ पाया, तो उसे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वितीय। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि द्वितीय चरण, यानी द्वितीय चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन का कब हुआ था? 1932 में। और ये 34 तक मंद पड़ गया था। उसका कारण हमने देखा कि अचानक से सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने से बाद में किसी भी वर्ग ने रुचि नहीं ली। तो अब हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे, यानी कि जो सामूहिक अपनेपन का भाव था लोगों में वो कैसे जागृत हुआ। तो ये देखो, राष्ट्र की भावना, राष्ट्रवाद की भावना तब जन्म लेती है जब लोग महसूस करें कि वे एक राष्ट्र के अंग हैं। यानी कि जब हम ये महसूस करें, हम अपने ऊपर लेके देखते हैं, हम ये महसूस करें या हमारे अंदर ये फीलिंग आई कि हम भारत देश के, या हमारा राष्ट्र भारत है, हम भारीयता की भावना, इनकी भारतीयता की भावना अगर अंदर से उठती है तो वो राष्ट्रवाद की भावना पनप लेती है। अब ये आप देखो कि जैसे मान लो बिहार या उड़ीसा या फिर साउथ में कहीं भी अगर कोई मतलब अचानक कोई घटना होती है, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, तो हमारे मन में क्या आता है? हमारे मन में एक सहानुभूति और देश प्रेम की भावना जागती है। वहां सब मिलकर काम करते हैं, वही राष्ट्रवाद की भावना है। तो उस टाइम में राष्ट्रवाद की भावना चैप्टर के एंड में ये देने का कारण है कि राष्ट्रवाद की भावना जन्म कैसे ली। तो एक तो देखो, संयुक्त संघर्ष,
पहली चीज है संयुक्त संघर्ष, जैसे मान लो 1857 की क्रांति थी, वहां पे कुछ भावना, राष्ट्रवाद की भावना कुछ सीमित दायरे में पनपी। फिर उसके बाद में कांग्रेस का जन्म हुआ, फिर स्वदेशी आंदोलन यानी कि बंगाल विभाजन, फिर रोलेक्ट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, असहयोग आंदोलन है, फिर सविनय विज्ञ आंदोलन है। तो इन सब संयुक्त संघर्ष जो चले, इनसे भी राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। इसके बाद में लोक कथाएं, गीत, चित्र और प्रतीक, यानी कि जो लोकगीत थे, लोक कथाएं थी, उनके माध्यम से भी राष्ट्रीय की भावना ने जन्म लिया। और जो भाटों द्वारा लिखे गए पुराने जो ग्रंथ थे, भाट मतलब जो पहले राजा महाराजाओं के लिखते थे, या उनकी जो वंशावली या गीत थे, उनको पुनर्जीवित किया गया। फिर 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक छवि का निर्माण किया, भारत माता की छवि। इसने भी राष्ट्रवाद की भावनाओं को जन्म देने में बहुत मदद की। भारत माता की छवि का निर्माण किया और उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा, जो मतलब लोगों की, मतलब वो बोलते हैं ना कि अंदर घर कर गया। तो ये वंदे मातरम भी लोगों को एकजुट, सामूहिक देश के प्रति आकर्षित करने का काम किया। और ये इनकी आनंद मठ बुक है, मतलब उपन्यास है, जिसमें बाद में वंदे मातरम को आनंद मठ में समाहित किया था। फिर है एक, देखते हैं कि साउथ वाले पोर्शन में एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया। क्या है ये? यानी कि द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया, ये एक तमिल लोक कथाओं का संकलन है। यानी कि जो तमिल भाषा थी उसमें एक लोक कथाओं का संकलन था, यानी कि बहुत ज्यादा थी। किसमें? द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया, तमिल लोक कथाओं का संकलन था। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने खंडों में इसका संकलन था? तो इसमें 4 खंडों में द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया का संकलन किया गया। तो इसके कौन थे, मतलब राइटर या संकलनकर्ता? तो नटेशा शास्त्री। कौन थे? नटेशा शास्त्री, मद्रास। ये हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम हो गया। फिर इसके बाद में भारत माता की छवि ने अनेक रूप लेने लगे, अनेक कलाकार उसको अलग अलग रूप में प्रदर्शित करने लगे। फिर उसी समय स्वदेशी आंदोलन के समय, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905, बंगाल विभाजन। तो उस समय एक तिरंगे झंडे का निर्माण किया गया। इसका तिरंगे झंडे का निर्माण किया गया, जिसका रंग था हरा, पीला और लाल। जो तिरंगा झंडा था उसका रंग प्लस उसमें कमल के 8 फूल थे। ये ध्यान रखना, कमल के 8 फूल। अब ये कमल के 8 फूल किसको प्रदर्शित कर रहे थे? ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जो ब्रिटिश भारत, यानी कि ब्रिटिश भारत किसको कहेंगे कि 2 भागों में बटा हुआ था। देखो दोस्तों, इंडिया था ना, वो मतलब भारत 2 भाग थे। एक था ब्रिटिश इंडिया और एक था रजवाड़ी। तो ब्रिटिश इंडिया था, उसमें डायरेक्ट अंग्रेजों का अधिकार था, यानी डायरेक्ट अंग्रेज शासन चलाते थे, और रजवाड़े राजाओं के द्वारा शासन चलाया जाता था। तो इस तरह ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व के लिए किसने किया? कमल के 8 फूलों ने। और हिंदू मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किसने किया? अर्धचंद्र ने। यानी कि अर्धचंद्र ने तो हिंदू मुस्लिम
कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व किया, और कमल के 8 फूल ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों के प्रतिनिधित्व किया है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये, मतलब ये पूरी चीज ही मैंने जो पूरा उतारा है वो एग्जाम बेस्ड। इसके अलावा अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव डेस्क, मतलब वन लाइनर, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा। तो ये है। फिर देखो यहाँ तो इन्होंने अपना झंडा तैयार कर लिया, रंग था हरा पीला लाल। अब गांधी जी थे, हम सब जानते हैं, वो फिर चुप बैठने वाले कहाँ थे। जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान झंडा तैयार कर लिया तो फिर गांधी जी 1915 9 जनवरी 1915 को भारत आए। उसके बाद में स्वराज्य के लिए उन्होंने अलग से झंडा तैयार कर लिया 1921 तक। सोचते रहे इस झंडे को देख देख के कि अब हमें यानी कुछ डिफरेंट और करना है। तो उन्होंने भी एक झंडा तैयार कर लिया, किसके लिए? स्वराज्य के लिए। तो उसमें रंग क्या था? इसमें से एक रंग उन्होंने हटा दिया, पीला, और उसकी जगह सफेद रंग ले लिया, सफेद, हरा और लाल। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए तैयार किया था। यह तो स्वदेशी आंदोलन के समय हुआ था और ये स्वराज्य के लिए तैयार किया था। तो इसमें वैसे एक सफेद रंग, उन्होंने रंगों में सफेद रंग ऐड कर दिया, पीला हटा दिया, और मध्य में गांधीवादी प्रतीक चिन्ह, किसको बोलते हैं? गांधीवादी प्रतीक चिन्ह, चरखा। तो उसने मध्य में चरखे को फिट कर दिया, तो हो गया महात्मा गांधी जी का भी झंडा तैयार। तो ये चीजें थी जो राष्ट्रवाद की भावना को पैदा की। अब उनमें कई गीत भी आ गए, लोक कथाएं भी आ गई। फिर जो नेता थे या जो क्रांतिकारी या समझ लो या आजादी के लड़ रहे थे, उन्होंने गांव गांव जाके इनका प्रचार किया, गांव गांव जाकर वहां से लोक कथाएं इकट्ठी की, उनका संकलन किया, जनमानस तक पहुंचाया। ओके, फिर ये हो गया। फिर आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत का अंतिम आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू क्यों हुआ? यह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? देखो, एक तो था 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो भारतीयों की सहायता के लिए उस समय लॉर्ड वायसराय थे, लॉर्ड लिथलिनगो उस समय वायसराय थे। तो उन्होंने इनको फिर झांसे में लेने का काम किया भारतीयों को, कि युद्ध समाप्त होते ही, नहीं मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को यानी कि आजाद करने के मूड में नहीं थी। लेकिन जब युद्ध चलता रहा और जब ब्रिटिश अमेरिका, जो ये मित्र राष्ट्र थे, उनकी जब हार होने लगी, यानी कि जो सेना जापान था, जापान बढ़ते बढ़ते इंडिया तक आ गया, इंडिया के पास में आ गया, बर्मा तक, तब अमेरिका और अन्य देशों के प्रेशर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको युद्ध समाप्त होते ही आप संविधान सभा का गठन करेंगे और एक डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे देंगे। अब डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा कब दिया था? 1900, जब साइमन कमीशन भारत आया था और उस विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने भी दिया था। तो वो भी अमेरिका के इनके प्रेशर से। तो पहला तो था क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, यानी कि भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। अब देखो, क्रिप्स मिशन भारत आया तो जाहिर सी बात है, जो क्रिप्स मिशन था तो उसका अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और वो मार्च 1942 को भारत में आया। क्यों आया? क्योंकि
भारत की संवैधानिक स्थिति और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन इसको नकार दिया गया। भारतीयों को पसंद नहीं आया तो इसको नकार दिया, तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस समय प्रधानमंत्री, वो वहां के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अब ये देखो हो गया। फिर है गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया, या उन्होंने एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, और उस आंदोलन का मकसद था अंग्रेजों को पूरी तरह भारत छोड़ने पर जोर दिया गया। यानी कि गांधी जी जो आंदोलन शुरू कर रहे थे उसका मकसद था अंग्रेजों को पूरी तरह भारत छोड़ने पर जोर दिया। वो आंदोलन था भारत छोड़ो प्रस्ताव, यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव। 14 जुलाई 1992 वर्धा में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन को पारित कर दिया। तो यहाँ पर बच्चों देखने वाली बात यह है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव था वो कहाँ पारित हुआ, कौन से अधिवेशन में पारित हुआ, तो था वर्धा में। ये डेट इंपॉर्टेंट, डेट ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन ये पूछते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब, किस अधिवेशन में, या कौन सी जगह अधिवेशन था जिसमें पारित हुआ, वर्धा में। फिर जिसमें तत्काल सत्ता हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग की गई, यानी कि यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, और उसमें जो डिसीजन लिया गया उसमें ये कहा था कि जिसमें तत्काल, यानी कि अंग्रेजों को तत्काल भारत को सत्ता हस्तांतरण करना पड़ेगा और भारत छोड़ने की मांग की। फिर उसका अगले क्रम में 8 अगस्त 1942, यानी कि इसमें भी 2 डेट है, 8 अगस्त 1942 मुंबई में जो बैठक हुई किसकी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति। पहली हुई थी जुलाई में वर्धा में, दूसरी हुई थी वहां भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था, और 8 अगस्त 1942 को मुंबई में जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई उसमें प्रस्ताव का समर्थन किया गया, जो यहाँ प्रस्ताव रखा गया था। तो इसे मुंबई प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं। यानी कि इसको अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं। 8 अगस्त 1942 को यहाँ पे समर्थन दे दिया गया। पूरे देश में व्यापक पैमाने पर अहिंसात्मक संघर्ष का आह्वान किया गया। ग्वालियर टैंक जो मैदान है मुंबई में, वहां पर गांधी जी ने आह्वान किया कि एक अहिंसात्मक जन संघर्ष का आह्वान, यानी कि जन आंदोलन। गांधी जी ने वहां पर एक प्रसिद्ध भाषण दिया, करो या मरो का। ये प्रसिद्ध भाषण दिया, करो या मरो का। फिर क्या हुआ, लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। यानी कि जब असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए तब तो बुला बुला के कर रहे थे, लेकिन इस आंदोलन में स्वतः ही कूद पड़े लोग। ये आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें छात्र, मजदूर, किसान सभी ने भाग लिया। तो अगर एग्जाम में पूछे कि जन आंदोलन कौन सा था, ऑप्शन में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हो, असहयोग आंदोलन भी हो, और जो बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन, और एक जगह आ जाए भारत छोड़ो आंदोलन, तो वास्तव में जो जन आंदोलन था वो भारत छोड़ो आंदोलन था। क्यों? क्योंकि इसमें स्वतः लोगों ने भाग लिया और हर वर्ग ने भाग लिया, छात्र, मजदूर, किसान, मतलब बिना स्वतः अपने मन से। और दूसरी चीज,
ये आंदोलन अपने आप ही चल रहा था, क्योंकि मेन लीडरों को, जो थे नेताओं को, उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। तो जन आंदोलन हुआ, स्वतः ही चल रहा था, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। फिर है इसमें कुछ नेता उभरकर सामने आए इस आंदोलन में। जैसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 नाम दे रखे हैं बुक में, जय नारायण, जयप्रकाश नारायण, तो इसको शॉर्ट में जेपी बोलते हैं, तो जेपी भी दे सकता है और जय नारायण, जयप्रकाश नारायण भी। एक था अरुणा आसफ अली, दूसरा और तीसरा था राम मनोहर लोहिया। यह मतलब ये नेता इस आंदोलन में उभर कर आए, पहले नहीं थे लेकिन इस आंदोलन में ये नेता उभर कर आए। और फिर महिलाओं ने भी इस आंदोलन में जबरदस्त भाग लिया, जिनमें याद रखना, क्योंकि ये महिलाओं वाला है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये 6 नाम है। 6 नाम क्या कि पहली बार आए हैं, और तो जैसे नेहरू जी, गांधी जी, पटेल सब पहले से आ रहे हैं, लेकिन ये इसी आंदोलन में चमके थे। कौन? जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया। और महिलाओं ने भाग लिया, तो महिला थी माता गिनी हजारा, बंगाल से थी, कनकलता बरुआ असम से थी, रमा देवी थी उड़ीसा से। समझ में? ये 3 महिलाएं इस आंदोलन में, और 3 नेता, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया। ये भी क्या थे, क्योंकि मेन जो लीडर थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, तो ये भूमिगत होके आंदोलन चला रहे थे, यानी कि भूमिगत होके आंदोलन चला रहे थे, बाहर नहीं था। तो इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन चला, और वास्तव में एक पहला जन आंदोलन था जो बना किसी लीडर के स्वतः ही चल रहा था। तो दोस्तों, हमारा राष्ट्रवाद का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई आपका क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब हम सैटरडे संडे को क्लास, संडे को वैसे क्लास नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ताकि एक बार, जैसे अगर संडे को हम क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं या सैटरडे संडे को, तो वापस से रिवीजन हो जाएगा, तो वो मतलब ताजा हो जाएगा आपके लिए। तो ये था, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और दिल में आए कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे तो सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।